कभी किसी का धन मत हड़प लेना, वरना नाश ना होगा, सर्वनाश होगा। किसी का 1 रुपए खाने की कोशिश ना करना, किसी का 1 रुपए हड़पने की, 1 इंच जमीन हड़पने की कोशिश ना करना, वरना नाश नहीं सर्वनाश होगा। जो आपका है उसे रखो। बेईमानी का धन, भाई का धन हड़पना चाहा दुर्योधन ने, सर्वनाश हुआ। हड़पना चाहा, बड़ा मजा आ रहा, लोगों का धन हड़पने में ना बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आ रहा दुर्योधन को। जीत लिया मैंने, जुआ में सब जीत लिया, बेईमानी से जुआ खेला, जीत लिया, बड़ा मजा आ रहा। जब दंड मिलेगा तो नानी याद आए। आदमी बेईमानी करके ना धन्ना सेठ बन जरूर जाता है, लेकिन वो धन आता भी जल्दी से है और जाता भी जल्दी से। ईमानदारी की संपत्ति पीढ़ियों तक टिकती है, बेईमानी का धन अधिक से अधिक 10 साल तक रहेगा, अधिक से अधिक। दुर्योधन का धन अधिक से अधिक 15 साल तक रहा। जुआ खेलने से लेकर के महाभारत के युद्ध की दूरी 15 साल थी। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13 साल, और 1 साल तैयारियों में लगा महाभारत की, 1-1.5 साल, 15वें साल युद्ध हुआ, सर्वनाश हो गया। इसलिए जुआ नहीं। कलयुग 4 जगह रहता है, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। कलयुग कहां कहां रहता है? 4 जगह। कहां कहां मेरी माँ? द्यूतम, जुआ। दुर्योधन ने क्या खेला था? जोर से और जोर से। आप लोग खेलते हैं जुआ? आजकल तो आप लोग मोबाइल पर जुआ खेल लेते हैं, ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, वो भी एक जुआ है। आजकल बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार जुए का प्रचार करते हैं। जंगली रमी इत्यादि मोबाइल पर डाउनलोड करके कितने बच्चे जुआ की लत पर लाखों हार गए और जुआ के आदी होकर जीवन बर्बाद कर चुके। इनका जिम्मेदार कौन? वही सुपर डुपर स्टार जो जुए का प्रचार कर रहे हैं। जुआ खेलोगे सर्वनाश होगा। खेलते तो नहीं हैं आप लोग? मोबाइल पर मैया, तो आजकल की मैयाएं भी लूडो खेलती हैं। द्यूतम पानम। कलयुग का दूसरा स्थान है शराब। क्या है? जोर से। आप में से कितने लोग पीते हैं? आप पीते हो भैया शराब? अच्छा, ये पीते हैं महाशय? पीते हो? रोज पीते हो कि कभी कभी? रोज पीते हो? बोलो, रोज पीते हो कि कभी कभी? रोज पीते हैं। रोज। बेटा है आपका? 2 बेटे हैं, तो बेटों को भी पिलाते हो शराब? पिलाया करो। रोज कितने की पी जाते हो? 300 रुपए की, तो 150 की बेटे को भी पिलाया करो। शराबी बाप का बेटा शराबी बनेगा? भाई आप पीते हो तो बेटे को जरूर पिलाना। पिलाओगे? क्यों नहीं पिलाओगे? क्यों नहीं पिलाओगे बताओ? शराब पीना अच्छा है कि बुरा है? जोर से। नहीं, उनसे पूछने दो ना, शराबी भाई से। शराब पीना अच्छा है कि बुरा है भैया? अच्छा है? नहीं तो काहे पीते हो? जब बुरा है, जो चीज आपके बेटे के लिए सही नहीं है, वो चीज आपके लिए सही कैसे हो सकती है? जो आप अपने बेटे को नहीं पिला सकते, तो वो आप स्वयं क्यों पीते हैं? और आप पीते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका बेटा नहीं पिएगा, जरूर पिएगा। बेटे का भविष्य बिगड़ेगा तो उसके जिम्मेदार वो पिता होंगे, वो पिता जिम्मेदार होगा जो शराब स्वयं पीता रहा और बाद में बेटा भी शराबी बन गया। आपने अपने बच्चों की जीवन के साथ खिलवाड़ किया है।
क्यों क्यों ये गलत काम नहीं छोड़ते आप? शराब पियोगे सर्वनाश होगा। किसी का नाश करना हो शराब पिलाना स्टार्ट कर दो, सर्वनाश ना हो जाए तो लिख के मैं दे रहा हूं आपको। जो लोग कहते हैं ना महाराज जी हम शराब पीते नहीं हैं, कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं, जो तुम्हें शराब पिलाते हैं तुम उन्हें अपना दोस्त कहते हो। अरे जो दोस्त होगा वो आपको कभी शराब नहीं पिला सकता, जो दोस्त होगा वो आपको कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकता। दोस्त तो वो होता है जो कहता है कि यार मैं गलत हूं तुम गलत ना हो जाना, वो तो दोस्त है। और जो कहे कि मैं गलत हूं तो तू भी गलत हो जा, वो दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है। इन दुश्मनों को आपने अपना दोस्त मान रखा है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, शराब त्याग देना वरना पछताओगे। बहुत देर ना कर लेना। मैंने शराबियों का जीवन बर्बाद होते देखा अपनी आंखों से, पत्नी का मंगलसूत्र बिकते देखा, मैंने उनके बच्चों को अनाथों की तरह जीवन जीते देखा है। शराब पीने वाले का घर बर्बाद हो जाता, ना उसकी पत्नी सुखी होती, ना बच्चे सुखी होते, ना माँ बाप सुखी होते। ये नशा आपके जीवन को बिगाड़ता है। पता नहीं कौन सा सुख मिलता है आपको, त्याग दीजिए। जहां शराब है वहां कलयुग बैठता खोपड़ी पर बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। शराब ना पीजिएगा। तो आज से कितने लोग शराब नहीं पिएंगे? और यदि पीते हो तो अपने बेटे को जरूर पिलाना, और जब पीना तो बेटे का मुंह देखकर पीना कि एक थोड़ा सा पैक उसके लिए भी तैयार करके ले जाएंगे। के जीवन के साथ खिलवाड़ ना करो साहब, वरना पश्चाताप करने का भी वक्त ना रहेगा। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब, द्यूतम पानम, स्त्रियां। कलयुग का तीसरा स्थान है चरित्रहीनता, पर स्त्री और पर पुरुष। जो आदमी पराई स्त्री के चक्कर में पड़ता है, जो स्त्री पराई पुरुष के चक्कर में पड़ती है, उसका सर्वनाश हो जाता है। वो स्त्री ना उसका लोक बनता ना परलोक बनता। कभी अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए, कभी अपने पति को त्यागना नहीं चाहिए। पति कैसा हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, कभी अपनी पत्नी का परित्याग नहीं करना चाहिए। पत्नी कैसी हो शादी के पहले देख लो कैसी है, शादी के बाद तो वो आपकी है, वो आपका। पराई स्त्री के चक्कर में पड़ोगे सर्वनाश होगा। रावण पड़ गया पराई स्त्री के चक्कर में, कोई रोने वाला नहीं बचा। देख लो इतिहास, रहा ना को कुल रोवनिहारा, द्यूतम पानम स्त्रिया सूना। कलयुग का चौथा स्थान है मांस। कलयुग का चौथा स्थान क्या है मेरी माँ? जोर से। मांस, अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, बकरी। आप में से कितने लोग अंडा खाते हैं? जो अंडा खाते हैं वो हाथ उठाएं। अंडा, मछली कितने लोग खाते हैं? मुर्गी कितने लोग खाते हैं? उस तरफ दादाजी कोई हाथ उठा रहे हैं, अंडा में भी उठा रहे थे, मछली में भी, मुर्गी में। बकरा भी खाते हैं, आदमी भी खा लेते हैं। तो कोई आदमी जब आपके पिताजी वगैरह मर जाएं तो भेजो मत, शमशान खा जाओ। भाई जो आदमी मछली का मांस खा लेता, मुर्गी का खा लेता है, वो अपने बाप का क्यों नहीं खाएगा? क्यों नहीं खाएगा? भाई मांस तो मांस है ना। मुर्गे का खाओगे, मछली का खाओगे तो बाप का क्यों नहीं खाओगे? फिर बाप मर जाए तो शमशान ना भेजो, उसे भी पका के खा लो। आज टांग पका के खा लो, कल हाथ पका के खा लेना, परसों सिर खोपड़ी पका के खा लेना। अच्छा है, इतने पैसे बचेंगे आपके। 50 किलो का बाप है, 70 किलो के दादाजी हैं। मांस, किसी की हत्या आप केवल इसलिए करते हैं कि मुझे अच्छा लगता है। तो शेर को भी ध्यान से सुनिएगा,
जो मांस खाने वाले लोग हैं वो ध्यान से सुने। शेर 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 को भी आपका मांस बहुत अच्छा लगता है। शेर को भी आपका मांस बहुत अच्छा लगता है। तो क्या आप अपने आप को शेर के हवाले करेंगे कि शेर आ मुझे खा जा? कोई इंसान शेर के चक्कर में यदि फंस जाए जंगल में तो उससे पूछो शेर कैसे गला दबा देता है और कैसे फाड़ फाड़ के खाता है। कितना दर्द होता होगा उस इंसान को जिस इंसान को शेर खाता होगा। तो बकरे को भी तो दर्द होता है जब आप उसकी गर्दन काटते हैं। बकरे के मुर्गा मुर्गी के पंख नोच दिए जाते हैं, कितना दर्द होता होगा। किसी का मांस इसलिए खाते हैं आपकी आपको अच्छा लगता है, तो शेर को भी आपका मांस अच्छा लगता है। क्यों किसी की हत्या करना अपने स्वाद के लिए? अपनी इंद्रियों को इतना मुक्त ना छोड़ो कि आप अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या कर सकें। हमारे यहाँ इसलिए खाने पीने में धर्म है, वो खाओ जो खाने योग्य है और भगवान को भोग लगा करके खाओ। जो भगवान खाते हैं वो खाओ, कुछ भी ना खाओ, कुछ भी ना खाओ, खाने योग्य खाओ। भगवान ने हमारे लिए दाल चावल सब्जी रोटी मेवा मिष्ठान फल फूल बनाए, खाओ ना, कौन मना करता? खूब प्रेम से खाओ। अब आप कहते हैं महाराज जी शेर भी तो मांस खाता है, तो शेर तो कपड़े भी नहीं पहनता, फिर शेर की तुलना तुम अपने से क्यों करते हो? शेर जानवर है, क्या तुम जानवर हो? शेर के पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, तुम इंसान हो, तुम्हारे पास बुद्धि है, विवेक है, इंसान हो तुम, तुम्हारे अंदर दया है, क्षमा है, करुणा है। शेर के पास पेट भरने का ऑप्शन और कुछ नहीं है, पर तुम्हारे पास ऑप्शन है। शेर के पास मांस के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन, लेकिन हमारे पास अन्न है। भरपेट अन्न खाओ, बादाम खाओ, काजू खाओ। फल किस लिए बनाए हैं? आम में फल होता है, आम का फल जब पकता है तो अपने आप पेड़ से अलग हो जाता है, वो प्रकृति ने हमारे लिए बनाया। जब आप फल तोड़ते हैं किसी पेड़ से तो पेड़ को कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि पेड़ से वो अपने आप गिर ही जाता है पकने के बाद। तो प्रकृति वो आपके लिए ही गिरा रही है, लो भैया पक गए अब तुम खा लो। नहीं खाओगे तो वेस्ट हो जाएगा, इसलिए वो खाने के लिए ही है, अनाज खाने के लिए ही है। थोड़ा तो समझदार बनो, थोड़ा तो जिम्मेदार बनो और किसी की हत्या ना करो। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग का चौथा स्थान है मांस। तो आज से कितने लोग मांस नहीं खाएंगे या नहीं खाते थे? जो नहीं खाते थे आगे भी नहीं खाएंगे, वो लोग हाथ उठाएं। मैया आप मांस खाती हो? खाती हो मेरी माँ? तो हाथ उठाने में क्या दिक्कत हो रही है फिर? चलो मांस बिल्कुल नहीं। इन चारों से बचना है।